हमारे प्रदेश कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में आज का ये स्वागत समारोह हो रहा है, श्री करण मेहरा जी, हमारी कल की आशा, हमारे विश्वास के, आकांक्षा के सामूहिक प्रतीक हमारे नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष श्री गणेश गोंदियाल जी, जिनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी महती जिम्मेदारी है। यदि मैं कहूं कि हमारे इस चुनावी महाभारत के अर्जुन की भूमिका में जो व्यक्ति है वो हैं श्री प्रीतम सिंह, जो हमारी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हैं। श्री प्रीतम सिंह जी, और जिनको मैं सारे इस चुनाव प्रक्रिया में भीमसेन की भूमिका में देखता हूं। सामाजिक न्याय की गदा अपने कंधे पे लिए हुए, जो विपक्ष के, जो हमारे विरोधी हैं, उनके मंसूबों को ध्वस्त करने की जिनमें बड़ी क्षमता है, ऐसे हमारे सीएलपी के नेता श्री यशपाल आर्य जी, जिनको प्रबंधन का काम सौंपा है कि कांग्रेस को इस बार सत्ता में लाना है। 2017 से जो सवाल खड़ा है, उस सवाल को पीछे धकेल करके कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम करना है। हमारे भाई श्री हरक सिंह जी, जिनको मैं हमारे प्रबंधन समिति के सम्मानित सदस्य हैं, यहाँ पर हमारे मंचा सिंह, दोनों हमारे जो एआईसीसी के तरफ से हमारी देखरेख करते हैं, यहाँ पर सुरेंद्र शर्मा जी और मनोज यादव जी नए व्यक्ति हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोनों का जो है, दोनों लोग यहाँ पर मंचासीन हैं। हमारे साथी सहयोगी एआईसीसी के इस समय दिल्ली के प्रभारी हैं, कोई छोटी बात नहीं, हमारे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उत्तराखंड की तरफ से। हमारा बड़ा सौभाग्य है भाई काजी निजामुद्दीन जी, और हम सबके अंदर ऊर्जा भरने वाले अपनी स्फूर्ति से, अपने दायित्व से गोविंद सिंह कुंजवाल जी, हमारे प्रदेश के सभी सम्मानित हमारे विधायकगण, हमारी नवनियुक्त जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण, हमारे पूर्व जिला कांग्रेस के अध्यक्षगण जो निवर्तमान हो गए हैं, हमारे पूर्व विधायकगण, जिनमें हमारे सुरेंद्र सिंह नेगी जी, मंत्री प्रसाद नैथानी जी, सूरवीर सिंह सजवान जी का मैं विशेष तौर पर नाम लेना चाहूंगा। तो हमारे सब पूर्व मंत्रीगण और विधायकगण, और यहाँ पर हमारे पूर्व कार्यकारी अध्यक्षगण, सभी विधानसभा के जितने हमारे कैंडिडेट्स थे, जिन्होंने 2022 में 2024 में निरंतर कांग्रेस को आगे आगे रखने का काम किया है, हमारे ऐसे सभी उम्मीदवारगण, एआईसीसी के सदस्यगण, पीसीसी के सदस्यगण, और हमारे सभी ब्लॉक अध्यक्षगण, नगर कांग्रेस के अध्यक्षगण, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, महिला कांग्रेस, युवक कांग्रेस, एनएसवाई, कांग्रेस सेवा दल, और जितने भी हमारे दूसरे सहवर्ती संगठन हैं, उन संगठनों के अध्यक्षगण, उनके सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मीडिया के हमारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं आप सबको जो ये नई नियुक्ति है, हमारे त्रिमूर्ति की जो नियुक्ति है, इसके अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और आपकी तरफ से इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जो पार्टी की तरफ से नियुक्त हुए हैं।
और पार्टी लीडरशिप को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सुरेंद्र शर्मा जी और मनोज जी से मैं आग्रह करूंगा कि हमारा धन्यवाद पार्टी लीडरशिप तक पहुंचा दें, जो है उनको धन्यवाद दे दें हम सब लोगों की तरफ से। मैं आप सबको याद है, मैं पहले पार्टी के चतुर्भुज नेतृत्व की बात करता था। मैं कहता था हमारा चतुर्भुज नेतृत्व है, और आज मुझको खुशी है कि जब चुनाव की तरफ को जा रहे हैं, जब साहस देने की आवश्यकता है, जब हमारे हाथों में ऐसी ताकत भरने की आवश्यकता है कि हम सत्तारूढ़ दल जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है, उसकी भ्रष्टाचार की लुटिया डुबोते हुए उनके मंसूबों को ध्वस्त कर सके, उस समय हमको अब ये पंचमुखी रुद्राक्ष के रूप में, पंचमुखी 5 पांडव, महाभारत के 5 पांडव और पंचमुखी रुद्राक्ष, देखा आपने पंचमुखी रुद्राक्ष? जरा हमारे यहाँ पर कई गुरु थे जो लोग यहाँ से मंत्रोच्चार कर रहे थे, उनसे जरा मैं पूछना चाहता हूं कि पंचमुखी रुद्राक्ष के क्या गुण है। पंचमुखी रुद्राक्ष का मतलब है जब आपको साहस की जरूरत हो रही हो, जब आप हिम्मत हार रहे हो, जब आपके सामने कठिनाइयां बड़ी हो, तो उस समय पंचमुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। हमारी पार्टी लीडरशिप ने इन 5 लोगों के माध्यम से, जिनमें गणेश गोदियाल जी हैं, प्रीतम सिंह जी हैं, हमारे करण मेहरा जी हैं, यशपाल जी हैं, हरक सिंह जी हैं, हमको ये जो पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करवाया है कांग्रेस को, बहनों और भाइयों, इस शक्ति को लेकर के हमको यहां से चुनाव के मैदान में जाना है। अब लड़ाई का बिगुल आज आपने बजा दिया है। एक अभूतपूर्व, एक अनोखा उत्साह, एक अनोखी उमंग, एक तरंग जो हमारे एयरपोर्ट से लेकर के यहां कांग्रेस के दफ्तर तक दिखाई दी है, राजीव भवन तक दिखाई दी है। उसके लिए मैं आप सब कार्यकर्ता साथियों को, अपने सहयोगियों को, अपने सब चेहरों को, जिन्होंने ये मेहनत परिश्रम करके ये सब संभव बनाया है, मैं उनको बहुत बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं। आपने ऊर्जा पैदा कर दी है। राजीव गांधी जी जिस हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, राजीव गांधी जी जिस हाइड्रोजन बम की बात करते हैं, और भाई पटाखा सिंह तुम भी सामने आ जाओ इधर, जो जिस हाइड्रोजन बम की बात राहुल जी करते हैं, वो हाइड्रोजन बम की ऊर्जा को आज आपकी उपस्थिति ने पैदा कर दी है। और इस ऊर्जा के साथ अब हमको आगे की लड़ाई को लड़ने का काम करना है, हमको आगे के लिए जीतना है। हमारे पास शस्त्रों की कमी नहीं है कांग्रेस के पास। आप अपने शस्त्रों को जरा सा खोजिए तो सही। मैं अपने इस पंचमुखी नेतृत्व से भी कहना चाहता हूं कि अपने शस्त्रों को जरा सा ढूंढिए। आपके पास ऐसे ऐसे अद्भुत अस्त्र हैं जिनका प्रयोग करके आप भाजपा की लंका को ढाने का काम कर सकते हो, इनकी कौरवी सेना का नाश करने का काम कर सकते हो। आपके पास औद्योगिक क्रांति के रूप में उत्तराखंड में 2002 से 2007 तक औद्योगिक क्रांति आई थी, तो औद्योगिक क्रांति का नारायणास्त्र आपके पास है। नारायणास्त्र आपके पास, अभी यहां किसी साथी ने केदारनाथ जी की बात कही, आपके हाथों में केदारास्त्र भी है। आपने, ये कांग्रेस की सरकार थी, पूरा खंड खंड विभक्त, टुकड़े टुकड़े हो गए थे, सारी संचार व्यवस्थाओं के, सारे माध्यमों के, सारी अर्थव्यवस्था हमारी पट्टी पर नीचे बैठ गई थी। आपने सबने मिल करके आपके जोश से उस समय की सरकार ने केदारनाथ पुनर्निर्माण और पुनर्वास, जिसमें सारे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का पुनर्वास सम्मिलित था। आज जरा तुलना करिए, धराली से थराली तक में ही
धामी सरकार कांप रही है, लड़खड़ा रही है, नहीं कर पा रहे हैं। न उत्तरकाशी में कुछ कर पा रहे हैं, न थराली में कुछ कर पा रहे हैं, न रुद्रप्रयाग में कर पा रहे हैं, न कपकोट में कुछ कर पा रहे हैं। और एक आपकी सरकार थी जिसने न जाने कितनी थराली, कितनी घराली, कितने रुद्रप्रयाग राज्य के अंदर बन गए थे, और 1 साल के अंदर सारा पुनर्निर्माण और पुनर्निर्माण का काम किया। आप केदारास का भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप न करें उस अस्त्र का इस्तेमाल, तो मैं क्या कर सकता हूं। हमारे पास सामाजिक न्याय के योद्धा हैं। मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूं, इस राज्य के अंदर दलितों के लिए, कमजोरों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए जितनी पेंशनें 2014 से 2017 तक प्रारंभ हुई, देश के किसी भी राज्य के अंदर उसकी आधी पेंशनें भी गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए प्रारंभ नहीं हुई। 1,05,000 से 7,25,000 लोगों को पेंशन से आच्छादित करने का काम आपकी सरकार ने किया, और आप अपने सामाजिक न्याय के अस्त्र का उपयोग नहीं करना चाहते हैं, तो मैं क्या कर सकता, कोई क्या कर सकता है। मैंने ये युवा लोगों ने मुझको एक गमछा पहनाया, और मैं ये कहने के लिए इसको मैंने धारण कर रखा है कि अब भी मैं उतना ही रोमांटिक हूं जितना मैं जो है पहले जब युवक था उस समय हूं जो है। लेकिन मेरा रोमांस कांग्रेस को वापस लाने का रोमांस है, कांग्रेस को वापस लाने का रोमांस है। मैं उससे प्यार करता हूं, उस रोमांस के लिए मैंने इसको धारण करने का काम किया है। और बल्कि हमारे छात्र नेताओं ने मुझको जो है एक NSY का ये अंग वस्त्र भेंट किया, और मैंने कहा कि अब यदि जरूरत पड़ी तो मैं एक छात्र के रूप में भी काम करने के लिए तैयार हूं, उस जोश के लिए साथ भी काम करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि लानी है सत्ता, लानी है सत्ता। और मैं आज आप सबसे कह रहा हूं, कांग्रेस के लोगों, यहां से जाओगे तो जरा गिन लेना, और पत्रकार बंधु, आप सब लोगों से कह रहा हूं, जरा मीडिया में टटोलिए सब लोगों को जो है। और मेरा दावा है, राज्य के अंदर राज बनने के बाद जितनी सरकारी नौकरियां लगी, जितनी सरकारी नौकरियां आज के धामी धाकड़ युग तक भी जितनी सरकारी नौकरियां लगी हैं, यशपाल जी, उसका 75% अकेले जो है कांग्रेस के राज्य में लगा है, के साथ सरकार में लगा है। नारायण दत्त जी से लेकर के हरीश रावत तक 75% लोग आज बड़ी बात करते हैं 32,000 की। मैं सामान्य तौर पर किसी को चुनौती नहीं देता, क्योंकि अब मैं उम्र के जिस ढलान पर हूं उसमें जो है मैं चुनौती देने का काम नहीं करना चाहता हूं। लेकिन कभी कभी जब मैं अपने युवाओं में बेचैनी देखता हूं तो मेरा मन चुनौती देने को कह रहा है कि धामी जी और भाजपा के लोगों, तुम 25,000 गिना दो, और हरीश रावत ने कहा है कि हमारे समय में 32,700 कुछ जो है नौकरियां मिली हैं नौजवानों को, हम उसको गिनाने का काम कर देंगे। और मेरा स्कोरर इधर जो है मंत्री प्रसाद है इधर कहीं पर, या चले गए? यदि मंत्री प्रसाद है तो मेरे स्कोरर के रूप में जो है मंत्री प्रसाद हैं, मैं इनको आगे खड़ा कर दूंगा। अकेले जितनी नियुक्तियां शिक्षा विभाग में कांग्रेस के समय में हुई हैं 2014 से 2017 तक, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इन 9 सालों में भी इतनी नियुक्तियां करने का काम नहीं कर सके हैं। हमारे विधायकगण जितने हैं, प्रवक्तागण जितने हैं कांग्रेस के, अब आप कहते नहीं हो, आप जरा सा शर्मीले हो, जरा सा लजाते हो, जरा सा छकाते हो, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। यदि आप जवान खोलोगे, मैंने कहा कि आपके पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, किसी क्षेत्र में कर लीजिए। ये यशपाल आर्य जी हैं यहां पर, ये राजस्व के मंत्री रहे हैं। हमने भूमि सुधार के क्षेत्र में इनके नेतृत्व में गरीबों के लिए जो काम किया, आज उस काम का परिणाम दिखाई दे रहा है, जब आज की सरकार उन गरीबों को दिए हमारे पट्टों को कैंसिल करने का काम कर रही है। मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताएं। इनके कार्यकाल में
पहले अध्यक्ष थे और बाद में राजस्व मंत्री थे। केवल 2 ही बार पटवारियों की भर्ती हुई जब कांग्रेस की सत्ता थी, कभी यहां भर्तियां नहीं हुई। ये तो खाली भाजपा के लोग झूठ को दोहराते हैं, झूठ बोलते हैं, दोहराते हैं और सबके कानों में जोर जोर से डालते हैं और आप सब लोगों को मानने के लिए बाध्य करते हैं कि आप भी मान लें कि जो भाजपा के लोग कह रहे हैं वो सही है। मैं किस किस क्षेत्र की बात करूं, मैं किस किस बात का उदाहरण करूं। मैं आप सबसे बहुत विनती के साथ कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के लोगों अपने अस्त्रों को खंगालो, ढूंढो ढूंढो। यदि आप अपने अस्त्र नहीं ढूंढ रहे हैं तो यह हरीश रावत दूसरा क्या करेगा? आप मुझे बता दीजिए, 9 साल से भाजपा की सरकार है, जितने मेडिकल कॉलेज हैं आज राज्य के अंदर, वो सारे के सारे मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के समय में खुले हैं। केवल एक मेडिकल कॉलेज जो है उस समय खुला जब यहाँ जो है जनरल खंडूरी मुख्यमंत्री थे, श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज। हाँ, तिवारी जी के नहीं तो फिर 7 के साथ 2 तिवारी जी के कार्यकाल में और 5 का श्री गणेश हरीश रावत के कार्यकाल में हुआ, तो 7 के साथ तब बने। और इन 9 सालों में एक मेडिकल कॉलेज नहीं, एक नर्सिंग कॉलेज नहीं, एक नर्सिंग कॉलेज नहीं, एक नर्सिंग कॉलेज नहीं। क्या महाविद्यालयों से लेकर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं? आज तो ITI पॉलिटेक्निक सब बंद हो रहे हैं। आज तो प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों में संकट पैदा हो गया है। ये संकट हमसे चीख करके कह रहा है कि कांग्रेस के लोगों अपने पड़ोस में अड़ोस में धूनी जगाने का काम करो, अलग जगाने का काम करो, लड़ो, अपने अस्त्रों को ढूंढने का काम करो। आज मैं आप सबको बहुत विनती के साथ कह रहा हूं इस बात कि हम सबको इस समय एक काम सबसे ज्यादा करना है, सबसे ज्यादा काम करना है, वो है एक दूसरे को उत्साहित करने का काम। हमको आज यहां से निकलते वक्त इस बात की हलफ उठानी चाहिए कि हम अपने हर साथी की तारीफ करने का काम करें। कुछ गुण तो होंगे ना हरीश रावत में, कुछ तो गुण होंगे हरीश रावत में, कुछ तो गुण होंगे हरक सिंह में, कुछ तो गुण होंगे यशपाल आर्या में। अरे भाई, हमारे छेदों को ढूंढने के लिए तो धामी गामी रामी काफी हैं। आप कहां ढूंढते हो हमारे छेदों को? जो है हमारे छेद देखना बंद करो, हमारे गुणों को याद करो और अपने साथियों के गुणों को याद करो, उनको दोहराने का काम करो। और उसके लिए एक बार आप अपने साथी की, अपने पड़ोसी की, अपने साथ काम करने वाले कार्यकर्ता साथी की तारीफ करना शुरू कर दोगे, मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आप बहुत ताकतवर हो जाओगे। यदि हर आदमी ये सोचेगा कि मेरे क्षेत्र का विधायक तो कांग्रेस का हार जाए, बाकी जो है 69 जीत जाए, तो फिर 69 भी नहीं आएंगे, एक ही रह जाएगा जो है। यदि 69 लाने हैं तो उसके लिए अपने विधायक को जिताने के लिए उसमें अवगुण नहीं देखने हैं, उसमें गुण देखने हैं। जो उम्मीदवार दिया जा रहा है उसके अवगुण नहीं देखने हैं, उसमें गुण देखने का काम करना है। और जिस दिन हम ये शुरू कर देंगे उस दिन हमारा कल्याण हो जाएगा। मैं बहुत सारे हमारे होते हैं समाज में, जगह जगह विष पुरुष होते हैं। मैं उन सब जिनके मन में थोड़ा थोड़ा विष है, उन सब से कहना चाहता हूं, उस विष को मेरी जेब में उड़ेल दो, उसको मैं अपने गले में रख लूंगा। लेकिन कांग्रेस के लिए विष को उस विष को या तो अपने पास रखो या हरीश रावत की जेब में डाल दो। लेकिन विष पुरुषों, तुमने बहुत नुकसान पहुंचा दिया। AICC के प्रतिनिधिगण यहाँ पे हैं, यदि ये ऐसे विष पुरुषों को दूर नहीं रखेंगे तो पार्टी का कल्याण नहीं होगा। जो नुकसान हुआ है ऐसे ही विष पुरुषों से नुकसान हुआ, उनको दूर रखने का काम करना है। हमारे सामने लक्ष्य बड़ा है, मंजिल बड़ी है,
हमारे बिहार के चुनाव ने और हमारे सामने एक बड़ा दायित्व सौंप दिया है। और इस बड़े दायित्व में आपके लिए एक बड़ी संभावना भी छिपी हुई है, बड़ी संभावना भी छिपी है। बड़ी जिम्मेदारी तो ये सौंप दी है कि आप अब जो चुनाव का मोर्चा है, कांग्रेस के लिए जो चुनाव का मोर्चा है, जो अगला मोर्चा होगा लड़ाई का, वो लड़ाई का मोर्चा यही उत्तराखंड में होगा। अब उत्तराखंड में हमको दो हाथ करने हैं भाजपा से और उसको परास्त करना है। और हमने 2002 में वो करके दिखाया है, आपने करके दिखाया है, और आप 2012 में भी आपने करके दिखाया है। एक बार फिर ठान लोगे तो फिर से 2002 भी दोहरा जाएगा और 2012 भी दोहराया जाएगा और कांग्रेस की सरकार भी आ जाएगी। एक ललक भूख तो पैदा करो, एक तड़प तो पैदा करो। अरे अकेले क्या हरीश सावती से छिना है? अरे मैं तो तब भी भूत हो गया। इनमें से बहुत सारे लोग हैं, ये तो कहीं कहीं भूत होंगे, लेकिन जिनके लिए आगे संभावनाएं हैं, अरे आप लोग तो कम से कम अपने मन में भूख पैदा करो, ललक पैदा करो। कल तक आप समाज के नेता थे, आपके अड़ोसी पड़ोसी आपसे कहते थे नेताजी ये मेरी अर्जी ले जा दो, मेरा ये दुख दूर कर दो, मेरी सड़क बना दो, मुझको मुख्यमंत्री कोष से कुछ धन दिलवा दो, मेरी लड़के की नौकरी का भला काम कर दो। और आज आपका स्थान किसी दूसरी पार्टी के लोगों ने ले लिया है। उन्होंने आपका स्थान लिया है, अकेले मेरा स्थान नहीं लिया है, अकेले यशपाल आर्य जी या दूसरों का स्थान नहीं लिया है। जरा विचार करो, नेता के रूप में, इलाके के अड़ोस पड़ोस के नेता के रूप में आपका स्थान भी तो लिया है उन्होंने। मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताइए, यदि गलत कह रहा हूं तो बताइए, नहीं तो सब ताली बजाइए, कहिए अगली बार हम भी नेता है। आपने हमारे लिए नहीं, अपने लिए उन नेताओं को जो आपका स्थान लेकर के आपके मोहल्ले के गांव के अलग प्लस के नेता हो गए हैं, उनको हटाने का काम कर रहा है, उनको वहां से रिप्लेस करने का काम कर रहा है। और तभी हम 2027 में यहां कांग्रेस ला सकेंगे। गणेश जी, आपका नाम ही शुभ है, गणेश नाम, और फिर गणेश, मधुर गणेश, इतना मीठा गणेश, इसीलिए शायद गोदियाल कहा गया। गोंद जो है चिपकाने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो जो है गणेश गोदियाल जी, आपके ऊपर और प्रीतम सिंह जी के ऊपर ये भगीरथ जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। यदि मैंने अर्जुन कहा है प्रीतम सिंह को, मैंने बिना सोचे विचारे अर्जुन नहीं कहा। ये महाभारत, ये लड़ाई जब तक गांडीव नहीं उठेगा तब तक महाभारत जीतना कठिन हो जाएगा। महाभारत नहीं जीता जब तक सामाजिक न्याय की गदा से प्रहार नहीं होगा भाजपा के ऊपर। आज संविधान खतरे में है, आज गांधी, नेहरू, अंबेडकर के सिद्धांत खतरे में है, अंबेडकर से लेकर के बाबा फूले तक की विरासतें खतरे में हैं। आज उसके लिए सामाजिक न्याय की गदा यशपाल आर्य जी के कंधों में है। जब तक ये प्रहार नहीं करेंगे, चोट जब तक नाभि के नीचे नहीं मारी जाएगी भाजपा की, तब तक जो धन की कुटरी है इनके पास, जो है वो धन की कुटरी, उसको फोड़ना पड़ेगा। और वो फोड़ने की ताकत, उसको ध्वस्त करने की ताकत किसी और में नहीं है, न मुझ में है, न गणेश में है, न करण में है। वो ताकत केवल यशपाल आर्य जी आप में है। हम आपकी कहा जाता है कि हनुमान को उसकी ताकत की याद दिलानी पड़ती थी। मैं यशपाल आर्य जी से उनकी ताकत की याद दिला रहा हूं, कितनी शक्ति आप में है। आप निकल पड़ोगे सामाजिक न्याय की गदा को लेकर के, तो हम इन भाजपाइयों को इतना खदेड़ करके मारेंगे कि ये भूल जाएंगे जो है किस तरीके से कैसे खड़ा हुआ जाता है। देख तो लेंगे हम, जो है अरे कितनी गजब की बात है। ये भाजपाई कितने बड़े बेईमान हैं। पहले हिंदू मुसलमान, फिर उत्तराखंड के अंदर पहाड़ मैदान और
बाद में जैसे ही ये 3 मूर्तियां नियुक्त हुई, गणेश गोदियाल जी, प्रीतम सिंह जी, हरक सिंह जी, तो ये कहने लगे कि गढ़वाल घुमाऊं, गढ़वाल घुमाऊं। अरे भैया, तुम हमेशा जो है बांटने का ही काम करोगे, और ये भाजपाई तो ऐसे बांटने वाले हैं। अपने बहनों भाइयों से सबसे कहिए, इनका बस चलेगा। यदि इनको वोट नहीं मिल रहे होंगे तो ये पति और पत्नी के बीच में भी जो है दरार पैदा कर देंगे, बेटे को भाई से भी लड़ा देंगे, क्योंकि बिना बांटे इनका काम नहीं चल सकता है। ये केवल बांट सकते हैं, चुरा सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये मंत्र है। मगर ये मंत्र बिना बीएलए के, जितने हमारे अध्यक्षगण हैं यहाँ, जो है मेरी विनती सुन लो अध्यक्षगणों, आप सबको नवनियुक्त अध्यक्षगणों हमारा ढेर सारा आशीर्वाद है। मगर एक काम कर देना भैया, अपने अपने क्षेत्र में मजबूत सजग प्रहरी बीएलए बना देना, अच्छे बीएलए बना देना। तुमने अच्छे बीएलए बना दिए तो हमको कांग्रेस के इन कार्यकर्ता साथियों की मेहनत को फिर कोई ताकत फेल नहीं कर सकती है। इसलिए बड़ी जिम्मेदारी हमारे जो नवनियुक्त अध्यक्षगण हैं आपके कंधे में है। आप भुजा हो, गणेश गोदियाल जी की ताकत हो। गणेश गोदियाल जी मत देंगे पूरे उत्तराखंड को, जिससे कांग्रेस के लिए अमृत निकल सके। लेकिन उस अमृत की रक्षा करने के लिए बीएलए आपको बनाने हैं। बीएलए 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 बीएलए, जब तक आप बीएलए बीएलए का मंत्र जपते हुए यहां से नहीं जाओगे, कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आप सबका फिर से आह्वान कर रहा हूं कि उठो और यहां से अब खड़े होकर के हमको शक्ति ग्रहण करनी है। मैंने ये 2 ही नहीं पहन रखे हैं, एक जो है एक और पट्टा पहन रखा है। ये भाजपा वालों एक बात कहते हैं, आज हमको भी राधे 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 रुक्मणी सीता अम्बा अम्बालिका इनका नाम याद करना है, बहनों का नाम याद करना। मैं महिला कांग्रेस की नेता अध्यक्षा जी से आग्रह करना चाहूंगा, अपनी छोटी बेटी जो है ज्योति से, कि ज्योति निकल पड़ो, गणेश जी के साथ जुड़ करके जगह जगह बहनों को जोड़ो। बिना बहन के आशीर्वाद के, बहनों के आशीर्वाद के कभी भी जीत नहीं हो सकती है। जीत पांडव भी तब जीते थे जब कुंती का आशीर्वाद उनके साथ था। और आपको याद होगा महाभारत में दुर्योधन भी अब आशीर्वाद लेने के लिए गया था गंधारी के पास, और गंधारी ने विजयी भाव नहीं कहा, उसको विजय का आशीर्वाद नहीं दिया, मगर कुंती ने अपने बेटों को विजय का आशीर्वाद दिया। इसलिए जो है मां बहनों की पूजा करो, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जोड़ो। बाकी युवक कांग्रेस जिंदाबाद, एनएसवाई जिंदाबाद, हमारा बेड़ा पार, और 2000 का चुनाव जीत गए। बस थोड़ा सा आपके जोर की जरूरत है, बाकी काम जो है गणेश गोदियाल जी और प्रीतम सिंह जी, हरक सिंह जी कर देंगे। तो मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और आप सबकी तरफ से इस जो पंचमुखी रुद्राक्ष है, जो ये शक्ति है, इसको अपने गले में धारण कर रहे हैं हम लोग, जो है अपने इस पंचमुखी रुद्राक्ष को प्रणाम करता हूं, और इसको जो है इन सबको मंत्र सिद्धि होने का आशीर्वाद देने की आप सबसे प्रार्थना करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। अब मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष परम आदरणीय जसपाल आर्य जी से निवेदन करूंगा कि आप सबको संबोधित करने का कष्ट करें।